नहीं है। लाखों लोगों के आगे कोई 60 लोगों की महिमा गाते रहो, सालों साल गाते रहो, तो फिर भी ना पता लगेगा। आप कितने साल हो गए गुजर सकते हो? 2018 से यूट्यूब पे ध्यान चल रहा है हमारा, सुन के लोग समझ नहीं पा रहे अभी तक। सुन बहुत रहे हैं लेकिन समझ नहीं, जो ये समझ बहुत बहुत महीन होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेकी के पल्ले पड़ेगा ये ज्ञान। अविवेकी कितना ही सुन ले, लाख बार सुन ले, तो फिर कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने विवेक की महिमा लाई। विवेकी गुरु और विवेकी चेला जब दोनों मिल जाते हैं तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाता है। गुरु पूरा और चेला शूरा, तब समझ लो कि अब बात बनेगी। लेकिन विवेक की कमी के कारण बहुत जाते हैं, भटक जाते हैं, लोग नहीं समझ पाते। तो कह रहे लाखन में कोई समझना कोई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। अब पहचान की बात करिए यहाँ पर, बिरले हंस पहचानेंगे। यहाँ कोई देह की बात नहीं है, वरना कबीर आगे फोटो लगा दो, देखो सारी पहचान जाके पूछो किसी को कौन है ये, सब कहेंगे कबीर साहब है, कबीर जी है, कबीर जी है। फिर बिरला क्या होगा? सारे सबने पहचान लिया? नहीं पहचान सकते, शक्ल देख के भी नहीं पहचान सकते। तुमने मेरी शक्ल देख ली ना, शरीर देख लिया, लेकिन तुम अभी भी नहीं पहचान पा रहे। समझ लो, पहचान सकते ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं पहचान करो, क्योंकि तुम केवल इन आंखों से देख रहे हो। जब तुम ज्ञान दृष्टि से सूरज से देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन हूं मैं। इसी का इशारा कर रहे कबीर साहब, कह रहे लाखन में कोई समझना पड़ी है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो के साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। पहचान की बात हो रही है, कैसे पहचाने? कबीर पंथी ना पहचान पा रहे कबीर साहब, आम आदमी क्या पहचाने? यानी देह और विदेह की बात चल रही है यहाँ पर। कबीर पंथी भी कबीर साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। वो उनकी देह को कबीर माने बैठे, गले में लॉकेट लगा रखे हुए कबीर साहब के। एक तरफ कबीर साहब की शक्ल शरीर, दूसरी तरफ गुरु जी की जो नामदेशन दे रहा है। बताओ, ये गले में कंठी की जगह ये क्या क्या पहना दिया लोगों को कि इधर से भी देखेगा तब भी शरीर दिखेगा, उधर से देखेगा तब भी शरीर दिखेगा। तो पहचाना कैसे? आत्मा की पहचान है। तुम कबीर साहब को कब पहचान पाओगे? जब तुम अपने आप को पहचान लोगे। जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूं, तो समझ जाना वही कबीर साहब, क्योंकि दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। यही समझाने के लिए कबीर साहब आ रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। शायद दोहे के माध्यम से समझा भी रहे हैं। गुरुओं को नीचे दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने लिंग को गुरु कर ले आप समान, करिए ना समान। लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी। कहते हैं अच्छा तू कबीर बन गया। जिस दिन तुम दृष्टि से देखोगे ना, दिव्य दृष्टि, तुम भी कबीर ही हो, तुम भी कबीर ही हो, लेकिन कबीरा बने बैठे हो। क्यों? क्योंकि ये चमड़ा आ गया बीच में, शरीर आ गया बीच में। अगर तुम शरीर को देखोगे तो तुम घड़े में फंसे रहोगे। जब तुम आत्मा को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हर घड़े में एक सा जल है। इसको लग जाओगे। जल की बात आएगी तो सब जल ही है, और जब घड़े की बात आएगी तो मोटा पतला काला छोटा ये सब फंसा पड़ा काम के बाद। तो कबीर साहब पहचानने की बात कर रहे हैं, देह पहचानने की नहीं, आत्म घट को पहचानने की बात कर रहे हैं। चाहे कबीर सुनो में साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे कि मैं आत्मा हूं। कौन पहचान रहा है? कोई ना पहचान। वो कह भी रहे हैं, धर्मदास जी को बोला मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो कह रहे दिखे नहीं, अब कहो नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं शरीर तुम्हारा। तुम कह रहे हो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो उन्होंने बोला मुझे चेताने के लिए शरीर धारण किया है, नहीं तो हमें शरीर की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं है इस बात। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, कबीर क्या करे, तू खोज अपना शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू
तो वहां पे आप कबीर, यानी कबीर कबीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। करना क्या है? अपने आप को जानना है। जब अपने आप को जान लोगे तो समझ में आएगा कि कक्का केवल नाम है और भव्वा ब्रह्म शरीर रारा सब में रम रहा। वहां को नाम कबीर। कोई जब पूछे तुम कबीर हो तो हाँ तुम कबीर है, बोलो भैया, क्योंकि तुम कबीर ही हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन काया पे आ जाओगे तब वहां पर भेद पड़ जाए। समझ लो, कबीर साहेब जो काया धर के आ रहे हैं वो ये काया नहीं है हमारे वाली। उनकी काया हमसे न्यारी है, पंच भौतिक शरीरों से न्यारी काया है। इसीलिए बाबा कसमियां होंगी, इसीलिए बाबा कसमियां कोई कोई कुछ बिगाड़े नहीं पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके कुछ तरीके नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि शब्द न मिलसे दिल ही कहे कबीर हम शब्द समेंगे। वो अपना स्वरूप बता रहे हैं, हम है शब्द शब्द हम नहीं और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। कि हम शब्द रूप है भाई, शब्द के अलावा हमारा और कोई स्वरूप नहीं है। ये तो तुमने धारण किया तुम्हें समझाने मात्र के लिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। समझ लो, तो सारे हमें यही चिताना चाहते हैं कि तुम जब तक अपनी आत्मा को नहीं छीनोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का कुछ पता ही नहीं लग सकता। दोहे के माध्यम से समझा भी रहे हैं कि जब तक ना छीनोगे आत्मा तब लगना मिली है परमात्मा। यानी कोई कितना ही परमात्मा परमात्मा चीखता रहे, चिल्लाता रहे, होता रहे, गर्दने को उतार दी लोगों ने अपनी परमात्मा के नाम पे, गर्दने कटवा दी, लेकिन वो ऐसा नहीं मिलता भाई। जब तक उसकी दया ना हो, उसका भेद बताने वाला कोई गुरु न मिले, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खोजना पड़ेगा। परमात्मा को खोजने से पहले अपनी आत्मा को खोजना पड़ेगा। आत्मा को खोजोगे तो 101% तो समझा रहे ना, जब तक ना छीनोगे आत्मा, ये मंत्र छोड़ो, ये पूजा पाठ छोड़ो, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे छोड़ो, अब आगे बढ़ो। बहुत कर लिया, सारी उम्र हो गई मंदिरों में बैठे, सारी उम्र हो गई नमाजें पढ़ते, प्राप्ति क्या हुई? क्या क्या मिला? हम कैसे कहेंगे कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं हमें कुछ मिला? क्यों? क्योंकि बताने वालों ने ये बता दिया कि खुदा को जीते जी पा ही नहीं सकते, भगवान को जीते जी पा ही नहीं सकते। फिर कैसे पाएंगे? मरने के बाद जाओगे स्वर्ग में। सबसे बड़ा अधिकार तो ये है। और हम बातें उन्हीं करते हैं जिन्होंने जीते जी पाया। मुसलमानों ने मोहम्मद साहब जीते जी खुदा से बातें हुई, आदम जीते जी खुदा से, सारे